जीवन के पास हम कौन सा दृष्टिकोण लेकर जाते हैं, उससे जीवन का उत्तर बदल जाता है। अगर हम उदास और निराश दृष्टिकोण लेकर गए तो जीवन भी कहता है नहीं नहीं। और अगर हम प्रफुल्लित से, अहोभाव से, कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से, आशा से, प्रेम और प्रार्थना से भरा हुआ दृष्टिकोण लेकर गए तो जीवन कहता है हाँ। तो जीवन की बाहें हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं और अपने आलिंगन में ले लेती हैं। और जब हम गलत कोण से जीवन के पास पहुंचते हैं तो द्वार बंद हो जाते हैं। ओशो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आइए सुनते हैं ओशो द्वारा बताई गई कुछ बातें। ओशो प्रवचनों पर आधारित जीवन जीने की कला, स्वामी आनंद सत्यार्थी की किताब से। काम से राम की ओर। जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की ओर प्रभावित हो रही है। इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा काम वासना बन जाती है। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर एकत्रित हो जाती है। इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती है। वह जो मूलधर चक्र है, जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसलिए योग ने, पतंजलि ने, हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता है, द्वार अवरुद्ध हो जाता है। जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो एक छोटा सा प्रयोग करो, धीरे धीरे तुम्हारी राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना तुम्हें पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ। जोर से श्वास को बाहर फेंको, भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकेलती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े तब एक्सेल करो, बाहर फेंको श्वास को, नाभि के भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको। जितना फेंक सको, धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारे पेट और नाभि में वैक्यूम हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जहां कहीं शून्य हो जाता है वहां आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रभावित होने लगती है। शून्य खींचता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, शून्य को भरती है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती है और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली बार अनुभव करोगी, एक गहन ऊर्जा वाण की तरह आकर नाभि में उठ गई, तुम पाओगे सारा तन एक गहन श्वास से भर गया, एक ताजगी। यह ताजगी वैसी ही होगी, ताजगी का ठीक वैसा ही अनुभव होगा जहां संभोग के बाद उदासी का होता है। जैसे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पड़ जाती है, संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होगा, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा। एक प्रफुल्लता घेर लेगी, ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ। तुम ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सौमनपूर्ण, ज्यादा उत्फुल्ल, सक्रिय, अनथके, विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे। जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो, ताजगी आ जाएगी। इसलिए जो भी मूलाधार से शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, जरूरत नहीं रह जाती। वे कम घंटे सोकर भी उठते ही ताजगी महसूस करते हैं। ऊर्जा का बड़ा अनूठा अनुभव है और पहला अनुभव होता है मूलाधार से नाभि की तरफ जो संक्रमण होता है। यह मूलबंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो, नाभि शून्य हो जाएगी, ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ, मूलबंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। वह द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से। अब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती, धक्का नहीं पड़ता, द्वार बंद हो जाता है। इसे अगर तुम निरंतर करते रहे, इसे अगर तुमने एक सतत साधना बना लिया और इसका पता किसी को नहीं चलता, तुम इसे बाजार में खड़े हुए कर सकते हो। किसी को पता भी ना चलेगा, तुम दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा।
अगर एक व्यक्ति दिन में कम से कम 300 बार क्षण भर को भी मूल बंद लगा ले, कुछ ही महीनों के बाद पाएगा काम वासना तिरोहित हो गई, काम ऊर्जा रह गई, वासना तिरोहित हो गई। और 300 बार करना बहुत कठिन नहीं, यह मैं सुगमतम मार्ग कह रहा हूं जो ब्रह्मचर्य की उपलब्धि का हो सकता है। फिर और कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कोई जरूरत नहीं, या किसी को पता भी न चलेगा कि तुमने अपने श्वास बाहर फेंक दी। बाजार में, अपनी दुकान पर, दफ्तर में, कुर्सी पर बैठे हुए कब तुमने चुपचाप अपने पेट को अंदर खींच लिया, एक क्षण में ऊर्जा ऊपर की तरफ स्फुरित कर जाती है और तुम पाओगे कि उसके बाद घड़ी आधा घड़ी के लिए तुम एकदम शांत हो जाते हो, हल्के हो जाते हो, एक नई ताजगी आ जाती है। बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे नाभि में ऊर्जा बढ़ेगी अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाती है। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है। घड़े के नीचे छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी, घड़ा अपने आप भरता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही है। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से भर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी, तुम पाओगे कि तुम प्रेम से भर गए। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया है। तुम अब वह नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेकर आते हो। तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती है और उदास प्रसन्नता हो जाता है कि दुखी थोड़ी देर को दुख भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो, जिसे छू देते हो उस पर ही छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती है। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी हृदय में कंठ से आएगी, जब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्यता आ जाएगी, जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा। तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई, ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। एक घड़ी आती है कि तुम्हारे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है। जब तुम्हें पहली बार दिखाई पड़ना शुरू होता है, तुम अंधे नहीं होते। उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार नहीं दिखाई पड़ता। और वही असली है। सब आकारों में छिपा है निराकार आकार, तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा कोई आकार नहीं। मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए जो हम काम वासना को अंधी कहते हैं वह अंधी है। उसके पास आंख बिल्कुल नहीं। आंख खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आकर प्रकट होती है, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती हैं। तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें टकराने लगती हैं, पहली बार तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती है। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं, दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वह साक्षात्कार है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं, वह उनका अपना अनुभव है। अनानुभूत शब्दों का क्या अर्थ? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती है। ऊर्जा जब तीसरी आंख में प्रवेश करती है तो अनुभव शुरू होता है। और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं ब्रह्म प्रमाणों के आधार पर नहीं। ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना उसने जिया, जिसने परमात्मा को चखा उसने पिया, जिसने परमात्मा को पचाया तो परमात्मा के साथ एक हो गया। फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है, सहस्त्रार को छूती है। पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है मूलबंध, मूलाधार, और सबसे अंतिम चक्र को, क्योंकि वह ऐसा है, ऐसे सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल बड़ा सुंदर है। और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे पूरा व्यक्तित्व सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल हो गया हो, पूरा अस्तित्व खिल गया। जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पंखुड़ियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व के आनंद का झरना बहने लगता है।
मीरा उसी क्षण नाचने लगती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मुक्त होकर नाचने लगते हैं। चेतना तो प्रसन्न होती है, शरीर का रोआ रोआ आनंदित हो जाता है। आनंद की लहर ऐसी बहती है कि मुर्दा भी, शरीर तो मुर्दा है वह भी, नाचने लगता है। अगली कहानी ओशो ने क्या कहा, टीवी श्राप या वरदान। ओशो ने टीवी के नकारात्मक पहलुओं को बताया है कि साथ ही साथ इस माध्यम के द्वारा अनंत संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला है। यह टेलीविजन है जिसने बच्चों के स्वप्नों को बदल दिया। जो परमात्मा ना कर पाए, जो पंडित ना कर पाए, जो माँ बाप ना कर पाए, वे वर्णनात्मक भाषा का तर्क का उपयोग करते थे। बच्चा आदिम ढंग से जीता है, वह चित्रों को समझ सकता है, उसकी भाषा चित्रमय है, उसके स्वप्न बहुत ही जीवंत और रंग से भरे होते हैं। टेलीविजन ने बच्चों पर, उनके व्यवहार पर, उनके स्वप्नों पर बहुत प्रभाव डाला, क्योंकि स्वप्न और टेलीविजन बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। जब बच्चा टेलीविजन और स्वप्न में भेद नहीं कर सकता, और इससे न केवल स्वप्न बदल गए बल्कि बच्चों का व्यवहार भी बदल गया। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कुछ ही दिन पहले एक बच्चा अपने पिता को बंदूक लेकर स्कूल पहुंच गया और ऐसे ही 4 बच्चों की उसने हत्या कर डाली। ऐसा नहीं कि वे उसके दुश्मन थे या कोई बात थी, बस ऐसे ही क्योंकि टेलीविजन पर लगातार वह खून खराबा देख रहा था तो उसने भी बंदूक चला दी। उसे लगा इसमें बड़ा मजा है। यह कोई अपवाद घटना नहीं। बच्चे छोटी लड़कियों से बलात्कार करते पकड़े गए और वह यह सब विचार उन्हें टेलीविजन से मिले हैं। 7-8 साल के बच्चे नशीली दवाएं ले रहे हैं। उन्होंने हिप्पियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। हिप्पी बनने में कम से कम 18 से 20 साल लगते हैं, लेकिन आज के बच्चे नशीली दवाई ले रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार की कहानियां वे टेलीविजन पर देखते हैं, जिससे स्वभावतः उनका रस इसमें जगता है। और बच्चे टेलीविजन पर जो भी देख रहे हैं उसे जानने की उनकी बड़ी उत्सुकता हो जाती है। 7 साल के बच्चे नशीली से नशीली दवाएं ले रहे हैं और अमेरिका में यह खतरा व्यापक पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। और हैरानी की बात है, हर सरकार जानती है कि टेलीविजन लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। उसके मालिक वे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती हैं। और इन कंपनियों को लोगों की मानसिकता या उनकी अशांति की कोई परवाह नहीं। उनका सारा रस तो इसमें है कि कैसे 50% समय में विज्ञापन भर दिए जाएं। वह उनकी आय है, लेकिन वह आय तभी संभव है जब लाखों लोग टेलीविजन उसके कार्यक्रम देखें, वरना तो कौन विज्ञापन देगा। मेरे हिसाब से सभी टेलीविजन केंद्र यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के अंतर्गत होने चाहिए। उनमें ऐसे कार्यक्रम हों जो लोगों को शिक्षित करें। विज्ञापन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वे कोई शिक्षा नहीं है, वे कुशिक्षा है, वे शोषण है। लोगों को इतिहास सिखाया जाना चाहिए। छोटे बच्चे जो भाषा में नहीं समझ पाते, वे सरलता से इतिहास को जानने में, भूगोल को समझने में, दूसरे विषयों को जानने में उत्सुक हो जाएंगे। हर वर्ग के बच्चों के लिए विज्ञान, साहित्य, कथा, काव्य, चित्रकारी, हर विद्या के कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। हर विषय के बच्चों को रस जगाया जा सकता है। फिर जिसमें भी वे उत्सुक हो, यदि संगीत में उसका रस, तो उन्हें संगीत और संगीत वाद्यों से संबंध में सिखाया जा सकता है। यदि चित्रकारी में उसका रस है तो उन्हें चित्रकला, मूर्तिकला आदि सिखाई जा सकती है। उन्हें ध्यान सिखाया जा सकता है। एक बार टेलीविजन शोषकों और धर्म उपदेशकों के हाथ से निकल जाए तो हर प्रकार की संभावनाएं उपलब्ध है। पंडित व संत का भेद। कौशल नरेश प्रसेनजीत के पिता का अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कौशल नरेश के पिता का देहांत हो गया तो वह कौशल नरेश के सत्कार सम्मान करने पर घर द्वार छोड़कर परिव्राजक बन गया। वह पंडित अग्निदत्त, उसके पांडित्य की कीर्ति जो चारों ओर फैली ही थी, अब इस महात्याग ने उसे सोने में सुगंध का काम किया। अतः वह थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गया। वह घूम घूम कर उपदेश देता, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, शूर्ति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। ऐसी उसकी शिक्षा थी। एक बार यह अग्निदत्त अपने शिष्यों सहित श्रावस्ती के पास विहार कर रहा था और भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती में विराजमान थे। तो भगवान ने अपने एक प्रमुख शिष्य को बुलाकर कहा, भगवान के जीते जी संबोधि को उपलब्ध हो गया था, वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। तो उन्होंने
मोदक लायन को बुलाकर कहा कि जाओ, इस बेचारे अग्निदत्त को भी जगाओ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जगाऊंगा। तो मोदकगण गए, लेकिन सोए हुए को जगाना इतना आसान तो नहीं, फिर सोए पंडित हो तो और भी मुश्किल है, और फिर उनके पास शिष्यों की भीड़ हो तब तो फिर करीब करीब असंभव है। लेकिन भगवान ने कहा तो गए। अग्निदत्त ने उनसे जरा भी रुचि न ली, उसने तो उसके पास बैठने को भी ना कहा। वह विवाद पर तैयार हो गया। वे तो विवाद करने ना आए थे, वे तो कोई संदेश देने आए थे, लेकिन वह संदेश सुनने को भी राजी ना था। ऐसी बातचीत में ही रात हो गई। तो मोदक लायन ने कहा, मुझे कम से कम रात तो आपके आश्रम में रुक जाने दें। अग्निदत्त ने कहा, इस आश्रम में इस तरह के लोगों के रुकने की कोई संभावना नहीं। तुम भ्रष्ट हो, तुम तो दूसरों को भ्रष्ट करना चाहते हो। मजबूरी थी तो मोदक लायन पास के ही एक बालुका की राशि पर नदी के किनारे जाकर सो गया। ठंडी रात थी और अग्निदत्त तथा उसके शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बालुका राशि पर कोई जाता नहीं था। वहां एक नागराज का निवास था, और वह नागराज बड़ा खतरनाक था। जो आदमी वहां पहुंच जाए तो खत्म, जिंदा वहां से कोई लौटता नहीं था। अग्निदत्त ने सोचा, चलो झंझट टली। यह भी कैसे आदमी को बुद्ध ने भेजा, जिसको इतना भी बोध नहीं कि कहां सोने जा रहा है, जहां मौत आएगी। अग्निदत्त के शिष्य सुबह जल्दी जल्दी शीघ्र उठे और देखने गए कि देखें मरा हुआ पड़ा होगा बेचारा। वहां जाकर देखा तो चकित रह गए। वह तो ध्यान लगाए बैठे हैं और नागराज अपना फन उनके ऊपर किए रक्षा कर रहा है। चकित भागे सभी शिष्य। अग्निदत्त अकेला अपने आसन पर बैठ गया। उसे बड़ा बुरा भी लगा, बड़ी गिलानी भी हुई और उत्सुकता भी जगी। वह भी देखना चाहता था। वह था तो वैसा ही जैसे बच्चे होते हैं। कोई बोध तो उसे था नहीं। उत्सुकता, कौतूहल, वह भी पीछे से आया, चुपचाप आकर देखा। चमत्कृत मोदक लायन को देखकर जो जरा भी प्रभावित ना हुआ था, वह भी इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हुआ। मूढ़ों के प्रभावित होने के अपने ढंग होते हैं। सारे शिष्य मोदक लायन के चरणों में गिर पड़े। अग्निदत्त इतनी हिम्मत तो न कर पाया, लेकिन दुखी बहुत हुआ। मन में नाराज भी बहुत हुआ कि ये शिष्य उसके चरणों में झुक रहे हैं। तभी बुद्ध का आगमन हुआ। जब बुद्ध आकर खड़े हो गए, मोदक लायन ने आंखें खोली और उनके चरणों में गिरा। मोदक लायन अपने गुरु के चरणों में गिरा। तब वो शिष्य बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जब यह शिष्य इतना चमत्कारी तो उसके गुरु का क्या कहना। वे सब बुद्ध के चरणों में गिरे। अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से पूछा, यह चमत्कार क्या है? बुद्ध ने कहा, यह चमत्कार दूसरी तरफ से सोचो, उससे भी बड़ा चमत्कार हुआ कि तुम मनुष्य हो और ना पहचान सके, और सर्प ने पहचान लिया। बुद्ध ने कहा, पागल, तुझसे प्रभावित हो रहा है, लेकिन यह नहीं सोचता कि मोदक लायन तेरे पास आया। मैंने उसे भेजा और तू अंधे की तरह रहा, तूने देखा नहीं। ऐसी अवस्था में अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा रह गया। एक मन झुकने को होने लगा, एक मन अकड़ने को। ब्राह्मण कैसे झुक जाए क्षत्रिय के पैरों में? पंडित ज्ञानी अपने को मानता था, इतने शिष्य कैसे झुक जाएं? लेकिन भीतर कोई चीज झुकने को भी होने लगी। तब बुद्ध ने अग्निदत्त से पूछा, तुम्हारी शिक्षा का सार क्या है? तुम लोगों को क्या समझाते हो? तो उसने अपना सूत्र दोहराया, तीर्थों की शरण में जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण में जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। बुद्ध ने कहा, पागल, इन शरणों में कोई भी कभी दुख से छुटकारा पाया है? तुमने पाया? तुम अपनी कहो, तुम्हें दुख से छुटकारा मिला क्या? तुम्हारे जीवन में आनंद की किरण उतरी क्या? और कम से कम बेईमानी मत करना। मैं तुम्हारा साक्षी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने सुख पाया है क्या? अपने भीतर देखो, और जो तुम्हें नहीं मिला, जो तुम्हारी शिक्षा से दूसरों को कैसे मिल जाएगा? इस कथा को समझाते हुए ओशो ने भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को वास्तविक सुख पाने का मार्ग बताया। वे बोले, पहला सूत्र है 8 अंगों में, जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा ना करना, कोई धारणा बीच में न लानी, काम वासना धारणा को बीच में ना लाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। अब यह अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, जैसा है वैसा नहीं देख रहा। सोचता है क्षत्रिय है, सोचता है वेद विरोधी है, ये धारणाएं हैं। नागराज पहचान सके। मोदक लायन को और अग्निदत्त चूक गया। कैसे चूका होगा? धारणाओं के कारण।
काश धारणाओं को हटाकर, धारणाओं के मेघों को हटाकर देखता तो जो था वह उसे भी दिखाई पड़ जाता। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। हठ मत करना। अक्सर लोग हठ को संकल्प मान लेते हैं और हठी आदमी को कहते हैं ये संकल्पवान है। जिद्दी को संकल्पवान कहते हैं। अरे जिद तो अधिकार है, अहंकार है। संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हठ और संकल्प में यही फर्क है। हठ में असली मुद्दा अहंकार का है। आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके रहूंगा। क्या कर रहा है उसकी बहुत चिंता नहीं, लेकिन यह अहंकार का दावा है, यह करके रहूंगा। नहीं कर पाए तो बड़ी गिलानी हो जाएगी। धन में रस नहीं है, लेकिन धनी होकर दिखाना है। पद में रस नहीं है, लेकिन पदवान होकर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। यह जो बात है यह असम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है, यह करना है, और जो करने योग्य है उसी पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना, लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं, वह करने योग्य है इसीलिए। तीसरा है सम्यक वाणी। जो है वही कहना, वैसा ही कहना, अन्यथा नहीं, बदल कर नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले जाते हो तो पहली शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो सच्चा हो गया सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा, जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। मैंने सुना है एक छोटा बच्चा घर में आए मेहमानों से बोला, आप यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या अंकल? 4 वर्षीय राजू की यह बात सुनकर सब मेहमान हैरान रह गए। दादी ने तो बहुत डांटा राजू को और कहा, यह क्या बोल रहे हो? राजू ने कहा, मुझे क्या मालूम, माँ ही कह रही थी मुझे सुबह कि अगर तुम्हें पता होता कि ये सब यहाँ आकर मरेंगे तो मैं छुट्टियों में कहीं और चली जाती। मेहमान घर में आता है तो भाव कुछ, कहते कुछ, बताते कुछ। सुबह किसी को मिल जाते हो तो मन तो ये होता है कहां से इस दुष्ट की शक्ल दिखाई पड़ गई, मगर ऊपर से कहते हो कि दर्शन हुए बड़े दुर्लभ, बहुत दिनों में दिखाई पड़े, बड़ी कृपा हुई। और भीतर यह भी, यह दुष्ट न दिखाई पड़ता तो अच्छा, पता नहीं मुकदमा जीतते कि हारेंगे। ये सुबह से कहां दर्शन हो गए। सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पाखंड नहीं। अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं आती। अगर कोई बात पसंद आती है तो निवेदन कर देना कि पसंद आती है। झुठलाना मत। झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत करना। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत पुराना मित्र उसके घर आया। तपाक से मुल्ला उठा, अपने हाथ से हाथ मिलाया और फिर गले से गले मिला। फिर प्रसन्नता से अतिरेक में उसे गोद में उठाकर ड्राइंग रूम ले गया। अंदर लाया तो पत्नी ने कुड़कर पूछा, मुल्ला, जब मेरी कोई सहेली आती है तो तुम्हें जैसे सांप सूंघ जाता है, तब भी कभी प्रसन्न हुए हो इतना? मुल्ला ने कहा, भाग्यवान, कुछ मत पूछ। प्रसन्न तो इससे भी ज्यादा होता हूं, मगर प्रकट नहीं करता। अगर तू कह दे कि प्रकट करने की छूट है तो अगली बार देखना तेरी सहेली को जो पकड़ूंगा, गोद में बिठाऊंगा तो छोड़ूंगा भी नहीं। मन तो यही होता है कि खूब प्रसन्न हो, लेकिन तेरे डर के कारण नहीं हो पाते। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना, तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ बताए चले जाते हो। धीरे धीरे यह बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम भूल ही जाते हो कि भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ होता है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकते देना। और चौथा है सम्यक कर्मांत। वही करना जो वस्तुतः तुम्हारे हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की बातें मत किए चले जाना। किसी से कह दिया तो कर लिया। अक्सर तुम कहते हो ऐसा। पड़ोसी एक मोटर खरीद लाया, कार खरीद लाया, अब तुमको भी खरीदनी है। तुम्हें एक दिन पहले तक कोई कार नहीं खरीदनी थी, तुम बिल्कुल मजे में जी रहे थे। अब एक झंझट हो गया। पड़ोसी का अनुकरण करना है। अधिकतर लोग अनुकरण में ही मारे जाते हैं। सम्यक कर्मांत का अर्थ है वही करना है जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी। हजारों लोग हजारों ढंग से काम कर रहे हैं, मगर तुम हर दिशा में दौड़ने लगे तो तुम्हारा कर्म धीरे धीरे बिखर जाएगा। तुम्हारी धारा हजार खंडों में टूट जाएगी, तुम सागर तक न पहुंच पाओगे। सम्यक कर्मांत का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना, और दिशाओं में अपने जीवन श्रम को मत बांट जाने देना।
जब तुम्हारे भीतर एक समरसता पैदा होगी। अभी तो ऐसा है कि बहुत खंड है, कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते, कुछ और करते, परसों कुछ करने लगते। इधर एक मकान उठाना शुरू किया, फिर आधा छोड़ दिया, फिर दूसरा मकान बनाने लगे। इधर एक कुआं खोदा 2 हाथ, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुआं खोदने लगे। ऐसे करते हो तुम बहुत हो, लेकिन फल हाथ नहीं आता। फल आने के लिए सातत्य चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान करना, कई बार शुरू करते हैं फिर बंद हो जाता है। एक दिन करते, 2 दिन करते, फिर छूट जाता, फिर लौटते, फिर कहते, फिर छूट जाता, तो फिर नहीं होगा। जीवन में एक सातत्य, एक संकल्प जो चुना है करने के लिए, उसे करते रहने का धीरज, प्रतीक्षा, सहिष्णुता। आज ही फल तो नहीं आ जाएगा। बीज बोए हैं तो वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मौसम आएगा ठीक अनुकूल, तब बीज अंकुरित होंगे, फिर वृक्ष बड़े होंगे, वर्षों लगेंगे, तब कहीं फल होंगे, प्रतीक्षा करनी होगी। 5वां है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बनकर अपनी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, 1000 ढंग से कमा सकते थे। कसाई होने की क्या जरूरत थी? यह बड़ी असम्यक आजीविका है। कोई स्त्री वेश्या होकर रोटी कमा रही है, कोई सम्यक आजीविका खोजना। रोटी तो कमानी ही है, यह बात सच है, लेकिन सम्यक खोजना। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और तुम्हारे बीच अनेक बाधाएं कम हो जाएंगी। अब अगर कोई आदमी झूठ का ही धंधा कर रहा है, समझो कि वकील है, अब बड़ा मुश्किल हो गया इसको जीवन में सत्य को लाना। इसका धंधा ही झूठ है, झूठ इसकी आजीविका है। झूठ में जितना पारंगत होगा उतनी ही सफलता मिलने वाली है। अब सत्य से तो यह डरेगा, सत्य का कोई संबंध ही नहीं इसकी आजीविका से। इसको तो झूठ को ही सत्य सिद्ध करना है। और ध्यान रखना, वही वकील सफल होगा जो अदालत में झूठ को सत्य सिद्ध ही नहीं करता, बल्कि इस तरह सिद्ध करता है कि लगे कि सत्य है ही। खुद भी आंदोलित दिखाई पड़ता है, जैसे वह खुद आंखों से देखा है, सामने मौजूद था। क्योंकि अगर वकील खुद ही आश्वस्त नहीं तो अदालत को आश्वस्त नहीं कर पाएगा। अगर भीतर खुद ही जान रहा है कि झूठ है तो झूठ की खबर मिलती रहेगी उसके चेहरे के ढंग से, जानेगा कि मामला तो हारे ही है, जीवन मुश्किल है। तो उदास होगा, प्रफुल्लित ना होगा, बल ना होगा, वाणी में प्रभाव ना होगा। सम्यक जीवन, सम्यक आजीव का अर्थ है सृजनात्मक आजीविका। ऐसी कुछ आजीविका चुनना जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सृजनात्मक हो, विध्वंसात्मक ना हो। 6 है सम्यक व्यायाम। अति ना करना। बुद्ध कहते हैं कुछ लोग आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठता ही नहीं तो कैसे पहुंचे, कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता है दौड़ता हुआ, रुके कैसे, वह रुक ही नहीं सकता। रुकने की उन्हें आदत नहीं। मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूं, दोनों ध्यान में नहीं पहुंच पाते। आलसी कुछ करता ही नहीं, कर्मठ ज्यादा कर जाता है। तुम अगर तीर लेकर निशाने लगाने गए तो निशाना सम्यक होना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे पड़ा तो भी चूक जाएगा तीर, अगर थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा। जब तुम तीर को चलाओ, अगर थोड़ी कम खिंची हो तो तीर पहले ही गिर जाएगा, अगर थोड़ी ज्यादा खिंच गई तो तीर आगे निकल जाएगा। इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। बुद्ध कहते हैं सम्यक मध्यम निकाय सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति। व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना, यह अक्सर उल्टा करते हो। सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। कुछ ऐसा ही है कि धीरे हीरे को छोड़ देते हो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर लेते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य है उसको तो बिसार देते हो। सबसे महत्वपूर्ण तो तुम्हारी चेतना है, उसको तुम बिल्कुल बिसा कर बैठ गए हो। ठीकरे इकट्ठे कर रहे हो, उनका हिसाब लगा रहे हो। तिजोरी में कितने रुपए तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन बैठा है यह तुम्हें पता नहीं। इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरत शब्द आया। सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है। कबीर जिसको सुरति कहते हैं बुद्ध की स्मृति ही है। उसका ही थोड़ा मीठा कर लिया सुरति।
अपनी याद अपनी पहचान। और 8वां है सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं। जड़ समाधि, एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया, बेहोशी में, मन के तो पार चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। मन तो बंद हो गया, क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद होना कुछ काम ना हुआ। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे, मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाए, लेकिन बोझ ना खोए। 3 स्थितियां हैं मन की: स्वप्न, जागृति, सुपुष्टि। स्वप्न तो बंद होना चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो। स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा, विचार की तरंगे बंद हो जाएंगी, लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ गया, सुषुप्ति में डूब गया, उसे होश ही नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, जब प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि इतना विश्राम मिल गया। लेकिन यह कोई बात ना हुई, यह तो नींद का ही प्रयोग हुआ, यह तो योग तंद्रा हुई। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओ और होश पूर्वक जाओ। तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे। तुम बाहर जाओगे, तुम्हारी ज्योति होगी, तुम्हारी प्रभा और होगी, तुम्हारे चारों ओर रोशनी होगी, तुम्हारे चारों ओर जीवन में सुगंध होगी। ऐसा समझो कि एक आदमी को हम स्ट्रेचर पर लिटा दें, क्लोरोफॉर्म दे दें और फिर बगीचे में घुमा दें, तो निश्चित ही उसकी नाक तो काम कर रही है, फूलों की गंध भी उसके भीतर जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा। वृक्षों की ताजी हवा भी उसको लगेगी, शीतल भी होगी, पर उसे पता नहीं चलेगा। फिर जैसे जैसे वह होश में आने लगे, हम जल्दी उसे बगीचे के बाहर ले जाएं। आंख खोलकर वह कहेगा, अच्छा लगा। कुछ कुछ भनक याद आएगी, ताजा था, सुगंध थी, मगर ज्यादा कुछ पकड़ में ना आएगी। और किस रास्ते पे गया, किस रास्ते लौटा, यह भी पता नहीं होगा। फिर खुद ना जान सकेगा। अगर उसको तुम छोड़ दो, जाने दो, खुद ना जा सकेगा, रास्ते का पता नहीं। 2 तरह की समाधियां हैं। जड़ समाधि, आदमी गांजा पीकर जड़ समाधि में चला जाता है, अफीम खाकर जड़ समाधि में चला जाता है, मैरिजुआना, LSD, मैक्सिलीन, इनको लेकर जड़ समाधि में चला जाता है। अभी पश्चिम में जड़ समाधि का खूब प्रभाव चल रहा है, भारत में तो रहा ही बहुत दिनों से। गंजेड़ी भंगेड़ी सब तरह के साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे। वे जड़ समाधियां, बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने कहा, यह भी कोई बात है? माना कि सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। तुम भी अगर भांग खाकर डूब गए मस्ती में तो सुख मिलता है। गांजे की दम लगा ली तो डूब गए, एक तरह का सुख मिलता है। शराब भी इसी तरह के सुख को देती है। भूल गए सब, डूब गए अपने में, मगर यह डुबकी नींद की है, यह कोई डुबकी हुई, यह कुछ मनुष्य योग हुआ। ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, दिया लेकर भीतर जाओ, मशाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सारे रास्ते में भी उजाला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए। तो जब जाना हो तब चले जाओ, तुम फिर किसी चीज पर निर्भर ना रहोगे। तो तुमने देखा, हिंदू सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे। कुंभ के मेले में दम लग रही है, सत्संग हो रहा है, दम मारो दम, सत्संग हो रहा है, ब्रह्मचर्य चल रही है। यह कुछ नई बात नहीं, इस देश में 5000 साल से चल रही है। ये सब समझते हैं, ये सब शंकर जी के शिष्य हैं, बम बोले। इसका बुद्ध ने बहुत विरोध किया, क्योंकि बुद्ध ने कहा, असली ही बात चूकी जा रही है। असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना। उसी को उन्होंने सम्यक समाधि कहा। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख ही उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह 8 अंग है, यह दुख मुक्ति के लिए है। ऐसा बुद्ध का संदेश। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्गाचल सजाने आ रहा हूं। धन्यवाद।